अस्सलाम वालेकुम, क्या चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज अगेन बात होगी बेलारूस, रशिया, यूक्रेन पे। यहाँ पे मैं एक बात क्लियर करता चलूं, जिन भाइयों को बेलारूस, रशिया, यूक्रेन नहीं सुनना वो अभी स्किप कर सकते हैं वीडियो, क्योंकि आज की वीडियो इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जिन्होंने आगे यूरोप जाना है, शेंगन वीजा अप्लाई करना है। ये उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी ऐसे भाई जो कि इन कंट्रीज को नहीं सुनना चाहते हैं, इंटरेस्टेड नहीं है, वो अभी से ही स्किप कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि बाद में आपका टाइम वेस्ट हो। तो भाइयों, मैं आपको कुछ कंट्रीज के नाम लेता हूं। पहले बता दूं कौन कौन से कंट्रीज हैं शेंगन के जो कि इन कंट्रीज के साथ जुड़े हुए हैं। नंबर 1 पे आता है जी नॉर्वे, फिनलैंड, लैटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, हंगरी, स्लोवाकिया, पोलैंड। ये 8 कंट्रीज शेंगन के। और उसके बाद रोमानिया और मोल्डोवा। रोमानिया ईयू का पार्ट है, शेंगन में नहीं है। इसी तरह मोल्डोवा यूरोप में जरूर है, ना ही वो ईयू का पार्ट है, ना ही वो शेंगन में है। अच्छा, अब मैं यहां पे बात क्लियर करता चलूं। 3 कंट्रीज और इनके साथ 10 लैंड बॉर्डर्स यूरोप के शेयर होते हैं। और कौन से कंट्री के साथ कौन से बॉर्डर शेयर होते हैं ये भी बता देता हूं, इनकी इंपोर्टेंस भी बता देता हूं, और इनका वीजा लेके शेंगन वीजा कैसे लेना है वो भी ट्रिक बता देता हूं, जो कि अभी तक मेरा नहीं ख्याल बहुत सारे लोग आजमा रहे होंगे। देखें, अगर एक ही ट्रिक को बार बार लोग ज्यादा आजमाएं तो वो फ्लॉप हो जाती है। एक वक्त पे जाके एम्बेसी एक्शन लेती है और आपके वीजा रिफ्यूज करना शुरू करता है। अगर आप कुछ डिफरेंट करते हो तो आपके वीजा लगने के चांसेस होते हैं। देखिए, मैंने आज से 2-2.5 साल पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि आप प्लान करके चलो। अगर जापान का वीजा लेना है या फिर कोई वीजा लेना है, 2-3 कंट्रीज के वीजा लगा के जो उसी रूट पे पड़ रहे हैं। जैसे कि मैंने अपना जब जापान का वीजा लिया था और मैंने बताया था कि मैंने किस तरीके से वीजा लिया था, और मैंने बताया था कि 2-3 कंट्रीज एशियन जो उनके करीब पड़ते हैं उनके वीजा लगा के, फ्लाइट इस तरह की रिजर्व करवा के, और उसके बाद उनके वीजा साथ में अटैच करके और टूर प्लान दे के, ऐसा कि जी मैंने उन कंट्रीज में भी जाना है, लिहाजा इस कंट्री को भी एक्सप्लोर करूंगा। इस तरीके से अगर प्लान देंगे तो मे भी के 100 में से 2-4 बंदे या 5-10 बंदे मैक्सिमम होंगे। हर बंदा इस तरह का प्लान नहीं देता, तो आपके वीजा लगने के चांसेस हैं। फिर जब मैंने ये बात की, बहुत सारे लोगों ने इस चीज पे अमल भी किया। फिर एक लिमिट होती है, जब हर बंदा एक ही प्लान के ऊपर चल रहा होता है तो फिर एम्बेसी उनकी भी रिफ्यूजल लगाना शुरू करती है। आपने कुछ डिफरेंट करनी है चीज। अब मैं वही चीज बता रहा हूं कि ये जो कंट्रीज हैं इनके साथ अभी जो कंट्रीज लैंड बॉर्डर शो हो रहे हैं, अगर आपने वीजा लेना है उनका किस तरीके से लिया जा सकता है। सबसे पहले मैं बता दूं किस कंट्री के साथ कौन सा बॉर्डर शेंगन शेयर होता है। सबसे पहले बात करूंगा मैं रशिया पे। रशिया, इसके साथ ये दुनिया का सबसे बड़ा बॉर्डर है। दुनिया के बेतहाशा कंट्रीज इसके साथ लगते हैं। जो यूरोपियन कंट्रीज शेंगन कंट्रीज हैं वो, और जो यूरोपियन कंट्रीज इसके साथ जुड़े हुए वो मैं पहले बता दूं। इसके साथ जो मेन कंट्री होता है वो नॉर्वे का लैंड बॉर्डर है। इसके साथ थोड़ा सा बॉर्डर शेयर करता है नॉर्वे। उसके बाद फिनलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड, एस्टोनिया और लैटविया, ये 4 कंट्रीज हैं जो कि शेंगन के हैं, इसके साथ शेयर हो रहे हैं रूस के साथ, रशिया के साथ। और इसके अलावा जो 2 यूरोपियन कंट्रीज शेयर होते हैं बॉर्डर्स, उनमें एक यूक्रेन है और एक बेलारूस है। ये भी रशिया के साथ शेयर करता है अपने लैंड बॉर्डर्स। अब अगर मैं बेलारूस की बात करूं तो बेलारूस के साथ जो मेन बॉर्डर शेयर हो रहा है वो होता है पोलैंड का, नंबर 2 पे लिथुआनिया और नंबर 3 पे लैटविया का। ये 3 कंट्रीज ये इसके साथ बॉर्डर शेयर होते हैं। अब रही बात यूक्रेन, उसके बाद ये तो हो गए शेंगन जोन के। इसके अलावा जो 2 कंट्रीज और हैं जो शेयर करते हैं वो एक यूक्रेन है और रशिया। ये भी अपने बॉर्डर शेयर करता है बेलारूस के साथ। अब इसी तरह मैं बात कर रहा हूं यूक्रेन की। यूक्रेन के साथ जो बॉर्डर शेयर होते हैं शेंगन के, उनमें मेन बॉर्डर आता है पोलैंड का, नंबर 2 पे स्लोवाकिया का, नंबर 3 पे आता है जी हंगरी का। ये भी यूरोप का पार्ट है, यूरोपीय यूनियन में नहीं है लेकिन यूरोप का जरूर पार्ट है। इसी तरह इसके लैंड बॉर्डर्स बाकी 2 यूरोपियन कंट्री, एक तो हो जाता है जी बेलारूस और दूसरा रशिया, ये अपने लैंड बॉर्डर्स इन कंट्रीज के साथ शेयर करता है। देखें दोस्तों, अब मैंने हमेशा बात कही आपको कि आप ट्रैवल हिस्ट्री बनाओ, अच्छे कंट्री की बनाओ। आप तुर्की भी जाते हो, तुर्की भी अच्छा है, तुर्की की भी ट्रैवल हिस्ट्री बनाओ। लेकिन मैं तुर्की से ज्यादा इन कंट्रीज को प्रेफरेंस देता हूं, इन कंट्रीज पे फोकस करता हूं। उनकी रीजन ये है कि ये जो बॉर्डर शेयर कर रहे हैं तुर्की वो बॉर्डर शेयर नहीं करता।
तुर्की के साथ जो बॉर्डर यूरोपियन कंट्रीज के शेयर होते हैं, नंबर 1 उसके साथ ग्रीस शेयर हो रहा है और नंबर 2 पे बल्गारिया। ये 2 कंट्रीज इसके साथ शेयर होते हैं और ज्यादातर लोगों का यही होता है कि हम तुर्की से होके आ जाएंगे और नेक्स्ट टाइम अगर हम ग्रीस का वीजा अप्लाई करेंगे या किसी यूरोपियन कंट्री का वीजा अप्लाई करेंगे तो हमें वीजा मिलने के अच्छे चांस है, क्योंकि हमने गैर कानूनी तरीके से बॉर्डर क्रॉस नहीं किया, लीगल गए और लीगल आए। यही सिनेरियो अगर आप अप्लाई करते हो रशिया, बेलारूस, यूक्रेन के ऊपर तो आप वहां पे भी जा सकते हो इजीली। देखिए मैं एक चीज बता दूं, अब ये कंट्रीज हैं स्ट्रॉन्ग और फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर इनके वीजा भी गेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले 1-2 छोटे छोटे कंट्रीज के स्टिकर लगवा लेने, वीजा लगवा लेने हैं, लाइक इजिप्ट, जॉर्डन हो गया, इनके वीजा लगवा लो। फिर नंबर 3 पे अप्लाई करो, रशिया कर सकते हो। रशिया, बेलारूस, यूक्रेन, ये तीनों कंट्रीज एक्सपेंसिव हैं वीजे के हिसाब से, क्योंकि ये इन्विटेशन बेस होते हैं। जो कंट्री इन्विटेशन बेस आ जाता है वहां पे फिर आपने ख्याल करना है कि वो एक्सपेंसिव होगा, क्योंकि ये कंट्रीज इन्विटेशन के बगैर हम अप्लाई नहीं कर सकते। नो डाउट कि हम यूक्रेन का वीजा वाउचर पे भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वहां पे वीजा मिलने के चांस डिक्रीज हो जाते हैं, कम होते हैं, नहीं मिलता वीजा। आपने वीजा लेना है तो आपको इन्विटेशन मंगवाना पड़ेगा, इन्विटेशन की कॉस्ट पड़ेगी। इसी तरह यूक्रेन, रशिया, बेलारूस, ये तीनों। अब दोस्तों आपने 2 वीजा लगवाने, इजिप्ट और जॉर्डन, उसके बाद रशिया की तरफ फोकस करो, रशिया के बाद आप बेलारूस और यूक्रेन का वीजा लगाओ। ये वीजा लगवाने के बाद आपने लगवाना है जी शेंजन वीजा। शेंजन वीजा मैंने जैसे ये सारे लैंड बॉर्डर्स आपके साथ शेयर किए, इनमें से कोशिश ये करनी है, आप लैटविया अगर ओपन होता है तो लैटविया में अप्लाई करो। लैटविया के लिए आप कह सकते हो अगर आप बेलारूस गए हो या फिर आप इधर रशिया वाली साइड पे गए हो तो आपने कहना कि जी ये रीजन सेम था, मैं यहाँ पे ट्रैवल कर चुका हूँ ऑलरेडी, मुझे बहुत ब्यूटीफुल लगा ये कंट्री बेलारूस, मैं आना चाहता था लेकिन मैं नहीं आ पाया क्योंकि कंट्री बंद था आपका, लिहाजा अब कंट्री ओपन हुआ है तो मैं आपकी कंट्री को भी एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। और ये आंसर देंगे आपके वीजा मिलने के चांस हैं। इसी तरह पोलैंड की बात करूं, हंगरी की बात करूं या स्लोवाकिया की बात करूं, जब ये ओपन हो, लिथुआनिया की बात करूं, तो ये जब ओपन हो तो आप कह सकते हो एक जब फाइल बनाओगे उसमें लैदर से पेपर पे लिख सकते हो जो टूर प्लान बनाना है, एक उसके अंदर लिख सकते हैं कि जी मैं लास्ट टाइम इन कंट्रीज में गया हूँ, कंट्रीज खूबसूरत लगे, आपका कंट्री को भी मैं एक्सप्लोर करना चाहता था, मैं नहीं आ सका हूँ, लेकिन अब चूंकि रिज्यूम है आपका कंट्री तो मैं आना चाहता हूं, मुझे वीजा दिया जाए। अगर ये आंसर लिखेंगे, एक्सप्लेनेशन देंगे, आपके डेफिनेटली वीजा मिलेंगे। ये उन भाइयों के लिए जिन्होंने आगे शेंजन जाना है, ये ट्रिक है जो कि आप आजमाओ तो आपके वीजा मिलने के चांस हैं। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा नए टॉपिक पे। कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी होगी, मेरे ऑफिस डायरेक्ट आ जाओ आप, ठीक है, कॉल करके मेरे ऑफिस आ सकते हो। समटाइम कॉल्स नहीं मिलती हैं तो आप डायरेक्ट मेरे ऑफिस आ सकते हो। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक पे, ख्याल रखिए अपना, टेक केयर।